ना कोई हार्पिक, ना कोई तेज़ाब, बिना ₹1 खर्च किए अपने वॉशरूम को एक्स्ट्रा शाइन दें। इसके अलावा भी कुछ आइडियाज़, कुछ किचन टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। एक्सपायर्ड मेडिसिन फेंकनी तो वैसे भी होती है, अगर हम इसको क्लीनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो इससे हमारा अपना ही फ़ायदा होगा, मनी सेविंग और टाइम सेविंग। तो मैंने ले ली है यहाँ पे 4 टैबलेट्स और उनको आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है और कोई बर्तन ले लें और उसमें डाल दें। और इसके बाद एक दूसरी चीज़ भी डालनी है, जिसका मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने ये जादुई चीज़ क्या डाली, जिससे हमारे वॉशरूम में एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी। तो इन टैबलेट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग के तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इसके बाद डाल दें थोड़ा-सा सिरका, व्हाइट विनेगर और डाल दें बेकिंग सोडा, तो हमारा ये एक मैजिकल फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो पेस्ट था, हमने इसको पूरे वॉशरूम में लगा देना है। इसके साथ आप किचन की टाइल्स, वॉशरूम की टाइल्स भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में कहीं पे भी टाइल्स नहीं लगी हुई कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती, दिखा सकती। इस वॉशरूम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसको आपने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, ताकि जो भी चीज़ें डाली थी वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। इसके अलावा आप प्लास्टिक के बर्तन हो गए या जैसे कि ये लोटा, मग वगैरह, बाल्टी, इसको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें और किसी भी स्क्रबर के साथ स्क्रब कर लें, आसानी से साफ़ हो जाएंगी, एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी इसके साथ। तो आपने वॉश करने से पहले बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल देना है और टॉयलेट क्लीनर के साथ अच्छे से ब्रश के साथ इसको स्क्रब कर दें। बहुत ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल देखिए, हल्के हाथों से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ। और ये जो अंदर वाले दाग हैं, अंदर की सफाई तो हम इस बड़े ब्रश के साथ नहीं करते, तो मैंने इस तरह टूथ ब्रश के साथ एक दाना ब्रश बना के रखा हुआ है। यकीन जानिए, इससे अंदर की क्लीनिंग बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो इसके ऊपर आपने डाल देना है हार्पिक और जो हमने पेस्ट बनाया था वो वाला। तो देखिए, अंदर की तरफ से जब हम सफाई करते हैं, बिल्कुल वो आसानी के साथ साफ़ हो जाती है और आप इस ब्रश की हालत देखें, जितनी भी गंदगी थी वो निकल आई। तो अगर आप हफ्ते में इस तरह एक दफ़ा क्लीन करेंगे तो आपका वॉशरूम बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, बल्कि आपके वॉशरूम में एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी। वो जो दूसरी चीज़ मैंने डाली थी वो था शैम्पू। जी हाँ, आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब हम अपनी अगली टिप की तरफ। देखें, बाज़ दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने घर से बाहर जाना होता है तो चाबियों को यूं ही पर्स में डाल देते हैं, जो कि जब हम घर वापस आते हैं तो ढूंढने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। हाथ मारते हैं पर्स में लेकिन चाबी आसानी से नहीं मिलती। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। है तो बहुत छोटी टिप, आई होप आपको पसंद आए। तो आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है, उसके अंदर रबड़ डाल दें और रबड़ के अंदर आपने अपनी घर की चाबियां डाल देनी है और इस सेफ्टी पिन को अंदर से लगा लें। इससे ये होगा कि जब आप बाहर जाएंगी, वापस घर आएंगी, तो आपको चाबियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आसानी के साथ चाबियां आपको मिल जाएंगी। तो अगली टिप है हमारी इन डब्बों के स्टिकर उतारने को। जैसे कि जैम के जार हो गए, तो इनके स्टिकर ना आसानी से नहीं उतरते। आप देखें, मैं इनके ऊपर नाखून मारी हूँ लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा। अगर आप ये तरीका करेंगी तो यकीन जाने बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो आपने ले लेना है अच्छा तेज़ गर्म पानी, बोतल के अंदर थोड़ा मीठा सोडा डाल दें और थोड़ा डिश वॉश। इससे ये होगा डिश वॉश से कि ये आसानी के साथ इसकी जो अंदर की स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इस जार में जो चाहे वो डाल सकते हैं। इसको मैंने रखा 10 मिनट के लिए और थोड़ा सा पानी निकाल दिया और अच्छे से शेक कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जार बिल्कुल आसानी से साफ़ हो गया और इसका स्टिकर देखें, खुद ही उबल कर बाहर आ चुका है। तो इससे ये होगा कि स्टिकर आपका आसानी से उतर जाएगा, बिना मेहनत, बिना रगड़े। आसानी से इस तरह के जार साफ़ हो जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएं, क्या आप इन जार में कुछ डाल के रखते हैं या फिर इनको ज़ाया कर देते हैं।
ये है तो बहुत ही एक छोटी-सी टिप, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। अचानक देखें जब घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो ये फ्रीज़ किया हुआ गोश्त आसानी से नहीं घुलता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो जब भी आप गोश्त को गोले की शक्ल में बना के रखते हैं, तो वो आसानी से कभी भी नहीं खुलेगा, कम से कम ये 25 मिनट ले जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लैट करके गोश्त को रखते हैं, तो वो आसानी से 4 से 5 मिनट में खुल जाएगा। नीम गर्म पानी में रखें, गोश्त आसानी से खुल जाता है। चाहे तो आप ये फ्लैट किया गोश्त ठंडे पानी में रखेंगे भी आसानी से खुल जाएगा, लेकिन ये गोले की शक्ल में जो बना हुआ है, ये कभी भी आसानी से नहीं खुलता। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।